प्यार अधूरा मगर अमर। बनारस की शाम हमेशा से मोहक रही है। घाट पर गंगा की लहरें, मंदिरों की घंटियां और हवा में घुली अगरबत्ती की खुशबू, इन सब के बीच ही आदित्य पहली बार अनामिका से मिला था। वह 2008 की शाम थी। आदित्य अपने दोस्तों के साथ गंगा आरती देखने आया था। भीड़ में उसे एक चेहरा ऐसा दिखा जो बाकी सबसे अलग था। सफेद सलवार कुर्ते में, चेहरे पर हल्की मुस्कान और आंखों में गहरी चमक लिए वह लड़की पूरी तरह आरती में डूबी हुई थी। आदित्य की नजरें उस पर टिक गईं और न जाने क्यों उसे महसूस हुआ कि उसकी जिंदगी का सफर यहीं से बदल जाएगा। कुछ ही महीनों बाद किस्मत ने उन्हें कॉलेज में फिर से मिला दिया। यह कोई सामान्य संयोग नहीं था, बल्कि जैसे गंगा की लहरों ने उन्हें दोबारा जोड़ दिया हो। अनामिका उसके बैच में थी। शुरुआत में औपचारिक बातें हुई, नोट्स का आदान प्रदान, प्रोजेक्ट पर साथ काम करना और धीरे धीरे वे अच्छे दोस्त बन गए। अनामिका का स्वभाव शांत और गंभीर था, जबकि आदित्य थोड़ा चंचल और शरारती। लेकिन दोनों की जुगलबंदी ऐसी थी कि क्लास में सब उन्हें एक टीम मानते। कभी लाइब्रेरी में अनामिका किताबें ढूंढती तो आदित्य उसकी मदद करता, कभी कैंटीन में वह आदित्य को अपनी अधूरी असाइनमेंट पूरी करने के लिए डांट देती। इस हंसी ठिठोली में कब दोस्ती गहरी हो गई, ये दोनों को खुद नहीं पता चला। समय गुजरता गया, उनके बीच की दोस्ती अब अनकही मोहब्बत में बदल रही थी। आदित्य जब भी अनामिका को देखता उसका दिल तेज धड़कने लगता, लेकिन वो कभी कह नहीं पाया। उसे डर था कि अगर उसने अपने दिल की बात जाहिर कर दी और अनामिका ने इनकार कर दिया तो उनकी दोस्ती भी टूट जाएगी। दूसरी ओर अनामिका भी हर रात सोचती, क्या आदित्य भी मुझे वैसे ही चाहता है जैसे मैं उसे। लेकिन वह भी चुप रहती। शायद यही मोहब्बत की सबसे बड़ी विडंबना होती है, दिल सब जानता है पर जुबान खामोश रहती है। कॉलेज की आखिरी साल में दोनों ने सबसे ज्यादा वक्त साथ बिताया। क्लास के बाद गंगा किनारे टहलना, किताबों पर चर्चा करना और भविष्य के सपने देखना, इन सब में उनके बीच का रिश्ता और भी मजबूत होता गया। आदित्य ने कई बार ठान लिया कि आज कह दूंगा, लेकिन हर बार उसके होंठ साथ नहीं देते। आखिरकार पढ़ाई पूरी हुई और जिंदगी की राहें अलग होने लगीं। इसी बीच अनामिका के घर पर उसकी शादी की बातें शुरू हो गईं। वह अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। घर वालों ने उसके लिए एक अच्छे परिवार में रिश्ता तय कर दिया। अनामिका की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने विरोध नहीं किया। उसने एक शाम आदित्य को बुलाया। गंगा घाट पर दोनों आमने सामने बैठे थे। हवा में हल्की ठंडक थी और लहरें जैसे उनकी बेचैनी को महसूस कर रही थीं। आदित्य, अनामिका ने धीमे स्वर में कहा, हमारे रिश्ते को कोई नाम नहीं मिल पाएगा। पापा ने मेरी शादी पक्की कर दी है। आदित्य के हाथ से जमीन पर रखी किताब फिसल गई। उसके गले से शब्द नहीं निकल रहे थे। आंखें भर आईं, लेकिन उसने मुस्कुराने की कोशिश की। तुम खुश रहना, चाहे मेरे साथ या बिना मेरे। उस पल दोनों ने महसूस किया कि उनके दिल चीख चीख कर एक दूसरे को पुकार रहे हैं, लेकिन हालात ने उन्हें जकड़ लिया था। कुछ आंसू बहाने के बाद दोनों चुपचाप अलग हो गए। शादी के बाद अनामिका अपने नए जीवन में व्यस्त हो गई। पति, बच्चे, परिवार, इन सब में उसने अपनी जिम्मेदारियां निभाईं। लेकिन दिल के किसी कोने में आदित्य की जगह हमेशा बनी रही। उधर आदित्य विदेश चला गया। उसने अच्छी नौकरी पाई, पैसे कमाए, लेकिन दिल खाली रहा। उसने कभी शादी नहीं की। जब लोग पूछते तो बस इतना कहता, मेरे पास सब कुछ है, पर मेरी मोहब्बत वहीं रह गई गंगा के घाट पर। साल दर साल बीतते गए। अनामिका जब भी बनारस आती, घाट पर गंगा आरती देखकर उसे आदित्य की याद आती। कभी कभी भीड़ में उसे लगता कि कोई उसकी ओर देख रहा है, लेकिन वह ठहर कर खोज नहीं पाती। एक दिन, लगभग 15 साल बाद, गंगा आरती के समय आदित्य और अनामिका फिर मिले। दोनों की आंखों में उम्र का असर था, लेकिन दिल में वही पुरानी चमक। वे चुपचाप एक दूसरे के सामने खड़े रहे। कैसे हो? अनामिका ने पूछा। जैसा तुम छोड़ गई थी, वैसा ही, आदित्य ने धीमे से जवाब दिया। अनामिका की आंखें भर आईं। उसने धीरे से कहा, हमारा प्यार अधूरा रह गया।
आदित्य मुस्कुराया और आसमान की ओर देखते हुए बोला, नहीं, अधूरा नहीं, अमर, क्योंकि यह सिर्फ हमारा था और कोई इसे छीन नहीं सकता। उस पल गंगा की लहरों ने जैसे उनकी मोहब्बत की गवाही दी। आरती की घंटियां बज रही थीं, दीपक नदी में तैर रहे थे और दो अधूरी आत्माएं हमेशा के लिए अमर हो गईं। सीख, सच्चा प्यार हमेशा साथ रहने का नाम नहीं होता। कभी कभी वो अधूरा होकर भी जिंदगी भर साथ रहता है। अधूरापन ही उसे अमर बना देता है।